सो गाइस, इस वीक सुजलॉन एनर्जी एक बार फिर से 54 का लो लगा करके क्लोज हो गया। फिर से सुजलॉन एनर्जी रेंज बाउंड देखने को मिला है। अगर आपने सुजलॉन के पिछले कुछ वीडियोस देखे इस चैनल पर तो आपको पता होगा वो रेंज क्या है, रेस्ट्रिक्शन और फिर वापस से बेस पर सुजलॉन कैसे आया है। अगर आपको नहीं मालूम है, पहली बार विजिट करा है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। तो बहुत सी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी खबर से। सुजलॉन में दिक्कतें कहां हैं? इन्वेस्टर को चाहिए भैया रिटर्न, ताबड़तोड़ रिटर्न, पॉजिटिविटी हर इन्वेस्टर कंपनी में देखना चाहता है, कोई भी कंपनी हो। अगर आपने पैसा डाल दिया तो आप चाहते हो भैया मुझे सब कुछ पॉजिटिव दिखा, नेगेटिविटी मत दिखाइए मेरे को, लेकिन नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों पता होने चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी खबर से। सुजलॉन एनर्जी ने फेस किया है रिसेंटली ऑर्डर कैंसलेशन। ऑर्डर कैंसलेशन जो कंपनी का पहला आया था 1 अप्रैल 2025 को, जो कंपनी में अनाउंसमेंट देखने को मिली थी 99 मेगावाट का ऑर्डर कैंसलेशन की, जो कि आया था वाइब्रेंट एनर्जी की तरफ से। वाइब्रेंट एनर्जी ने सुजलॉन एनर्जी को ऑर्डर दिया था 99 मेगावाट का, लेकिन 1 अप्रैल को सुजलॉन में वो वाइब्रेंट एनर्जी ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। पहली खबर ये आती है आपके पास में। एंड 201.6 मेगावाट 201.6 मेगावाट का एक ऑर्डर और मिला था कंपनी को O2 पावर से, बट उसको रिड्यूस कर दिया गया। यानी कि ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ था O2 पावर की तरफ से, उस ऑर्डर को रिड्यूस किया गया था। ठीक है, अगली खबर आपकी आती है। अ कस्टमर चोज नॉट टू गो अहेड विद 100.8 मेगावाट ऑर्डर फॉर इट्स 3 मेगावाट टर्बाइन। 3 मेगावाट के टर्बाइन के लिए कस्टमर और आया था सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में, बट वो ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया गया। तो टोटल 3 ऑर्डर आते हैं आपके पास अप्रैल 2025 के बाद से, जो कि सुजलॉन में कैंसिल कर दिए गए। ऑल्दो आपके पास और प्रोजेक्ट्स भी थे जो अभी भी सुजलॉन एनर्जी में हैं और उन पर कंपनी काम भी कर रही है। और अप्रैल के बाद में अगर 3 ऑर्डर कैंसिल हुए तो कंपनी पे और कई सारे ऑर्डर आए भी हैं, जैसे कि रिसेंटली टाटा पावर से एक ऑर्डर कंपनी पर देखने को मिला था। These cancellations have raised concerns about सुजलॉन का फ्यूचर ऑर्डर एंड इट्स एबिलिटी टू विन न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि सुजलॉन की ऑर्डर फ्यूचर के अंदर क्या रहेगी और कंपनी के ऑर्डर बुक आगे क्या होगी, इस पर भी कंसर्न जता देते हैं ये नए ऑर्डर कैंसिलेशन। दिस सेटबैक अफेक्ट्स द कंपनीज ग्रोथ पोटेंशियल इन द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री। ये सेटबैक कंपनी के फाइनेंशियल पर भी प्रेशर डालता है। अभी तक सब बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन पॉजिटिविटीज के साथ में ये भी है कि कंपनी में ये 3 प्रोजेक्ट कैंसिलेशन आने के बाद में प्रोजेक्ट्स आए भी हैं, जो कि कंपनी को कहीं ना कहीं स्टिल फाइनेंशियली काफी अच्छा रखती हैं। अब कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अभी आते हैं आपकी और चीजों पे। इन्वेस्टर को चाहिए भैया ताबड़तोड़ रिटर्न। जब आप यहां पर थे तब भी इन्वेस्टर को 100 चाहिए था, जब आप यहां पर आए तब भी इन्वेस्टर को 100 चाहिए था। लेकिन आप ये नहीं देखते कि कोई कंपनी कितना रिटर्न देकर के आई है पिछले 5 सालों के अंदर। तो पिछले 5 सालों में आपका कोड़ियों के भाव चलता हुआ शेयर 3-4 रुपए के आसपास का, वो आपको ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दे चुका है। तो मार्केट कभी एक तरफा नहीं चलता। कंपनी का बिजनेस भले ही बढ़ता चला जाए, कंपनी का बिजनेस भले ही आपको बहुत अच्छा दिखे, लेकिन आपको साथ में यह भी देखना है कि कंपनी की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। कंपनी क्या पहले ही एक बड़ा रिटर्न दे चुकी है? तो भैया सुजलॉन के अंदर यस दे चुकी है। तो नेक्स्ट रिटर्न देने के लिए भैया आपको वेट भी करना पड़ेगा। जिस तरह से इन्वेस्टर्स ने 2019, 20, 21, 22, 23, 24 के अंदर यानी टोटल 5 साल वेट किया भैया यहां आने का, तो आपको तो फिर भी बहुत ही कम समय हुआ है, मात्र कुछ 1 साल भी नहीं बीता कि ये करेक्शन के अंदर इन्वेस्टर पैनिक हो गए कि भैया कंपनी रिटर्न नहीं दे रही। पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, बल्कि 10 भी नहीं 5 सालों में तगड़े रिटर्न दे चुकी है। नंबर्स कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, डेट कंपनी ने खत्म किया है। तो भैया रुको, सबर करो, देखो कंपनी आगे क्या कर रही है, रिटर्न शायद आगे भी मिल जाए। ठीक है, तो ये था आपका रिस्ट्रिक्शन लेवल 60 का, जो आपको पता ही होगा अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो। मार्क करा हुआ है आपके सामने पहले भी, पिछले वीडियोस के अंदर भी। और 56 का आपका मिड
बेस और लास्ट सेशन आपकी वापस क्लोजिंग आई है 54 पे, जो कि आपका क्रूशियल बेस है। तो भैया 54 पर आपकी क्लोजिंग आई है लास्ट सेशन के अंदर, यहीं पर ही आकर के बेस बनाया, वापस से रिकवर करके गया 54.46 पे। क्या हमें रिटर्न मिलेगा? अगर रिटर्न मिलता भी है तो 56 आपका हो जाता है रिस्ट्रिक्शन। तो भैया नया रिस्ट्रिक्शन आया 56 का, 54 का बेस बन गया है, ठीक है। यानी कि क्या गिरावट और हो सकती है भैया? पॉसिबल है, जिसके बाद 52 आपका क्रूशियल बेस आता है। तो ये कुछ कंडीशन है अभी सुज़लोन की। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले वीक में सुज़लोन में आपको 54 टूटता देखने को मिल सकता है, बट उससे पहले ये पॉसिबिलिटी है कि 54 से 56 तक की रिकवरी भी आपको दिखे। ध्यान से सुनो, अभी आप कहां पर हो? अभी आप डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर हो। ये चीज तो आपको यहां पर नजर आ ही रही होगी कि अभी इस समय आप डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में हो यहां पे, ठीक है। डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में आपके गिरते रिस्ट्रिक्शन होते हैं, गिरते बेस होते हैं। तो ये कंडीशन इस समय है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर ऑन चार्ट, और वही चीज आपको शो हो भी रही है। तो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने। अब आते हैं कंपनी के नंबर्स पे। मार्केट एक्सपर्ट्स तो भैया 1 सितंबर को भी बहुत बुलिश थे 80 के टारगेट से, लेकिन आप 54 तक ड्रॉप कर गए, कुछ नहीं मिला। फिर से एक बार इन्वेस्टर को अगर बड़े टारगेट्स हैं तो वो क्यों है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस यहां पर ले लेते हैं, क्या कंपनी नंबर देती है क्वार्टर सितंबर के अंदर, वो भी देखते हैं। तो भैया 5 नंबर कंपनी के बताते हैं 2022 की, जैसे आप यहां पर देखोगे सितंबर 2022 की, जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कंपनी ने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है सितंबर क्वार्टर में 2022 के इन कंपैरिजन विद जून 2022 में। अब आता है 2023 में। तो भैया 2023 में भी कंपनी की कंडीशन यही है। 2023 सितंबर में कंपनी का नया इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है वापस जून के कंपैरिजन में। अब आते हैं 2024 में। तो 2024 में भी कंपनी ने इंप्रूवमेंट शो किया इन कंपैरिजन विद जून इन रेवेन्यूज। अब आते हैं 2025 में, जहां कंपनी का रेवेन्यू इन कंपैरिजन विद मार्च डिक्लाइन गया, और सितंबर क्वार्टर पास कंपनी का बता रहा है 3 साल से कि कंपनी बढ़िया नंबर देती है। तो भैया पॉसिबिलिटी है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाती देखने को मिले। लगभग 3200 करोड़ तक का हम एक नंबर लेके चल सकते हैं एस्टिमेटेड कि कंपनी ये रेवेन्यू प्रोवाइड कर सकती है। अब जो मेजर कंसर्न एक और आता है, कंपनी के नंबर सब चीजें बढ़िया है, पर छोटी छोटी चीजें होती है जो इन्वेस्टर देखते नहीं है, उनको नजरअंदाज करते और कहते हैं कि भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेगेटिव्स पॉजिटिव्स सब जानना जरूरी है भैया, एट द एंड आपका पैसा है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ अच्छाइयां सुनना चाहते हो और नेगेटिव्स को नहीं देखोगे तो भैया गलतियां आपकी तरफ से ही यहां पर होंगी, ठीक है। सब चीजें बढ़िया है, बट कुछ पॉइंट्स है जो अभी हमने यहां पर डिस्कस किए। वैसे मैं कई वीडियोस के अंदर ये चीजें डिस्कस भी कर चुका हूं, ESOPs पर भी कई वीडियोस बनाए हैं, बट ज्यादा व्यूज उस पर आते नहीं है। वो आपका ओपिनियन, अगर जितना लाइक करोगे वीडियो को उतने ही व्यूअर्स तक वीडियो जाएगी, नहीं करोगे लाइक तो भैया 500-600 पे जाकर के रुक जाएगी और वीडियो दब जाएगी। फिर वही सब चलता रहेगा सोशल मीडिया पे, कंपनी बहुत बढ़िया भैया, इतनी बढ़िया कंपनी, क्या करे, बस वही चलता रहता है, ठीक है। तो प्रमोटर होल्डिंग 11.75% के प्रमोटर लगातार बेचते ही गए हैं और पब्लिक लगातार खरीदती भी गई है, और एफआईएस ने भी एंट्री करनी शुरू करी है रिसेंटली। अगर आप देखोगे 23.72 के बाद एफआईएस ने सेलिंग करी थी दिसंबर 2024 में, फिर वापस से एंट्री करनी चालू करी है। एफआईएस ने भी वापस एंट्री करनी चालू करी है 2025 जून के अंदर। और अगर आप देखोगे जून 2025 के बाद से ना रिकवरी तो बनी, बट फिर से गिरावट भी आई है। तो देखना यह है कि आपके जो एफआईएस और डीआईएस है जिन्होंने वापस एंट्री करी है जून के डाटा के अकॉर्डिंग, अगर आप यहां चार्ट पे आओगे इधर, तो भैया एंट्री जो आई है ना वो बाद में आई है, ठीक है। एंट्री नहीं, सॉरी, बाद में नहीं, पहले आई है, ठीक है। तो पहले एंट्री आई है, यानी कि मार्च से लेकर के जून के बीच में एंट्री आई है आपके एफआईएस की। तो मोस्ट प्रोबेबली एफआईएस यहां पर मुझे लगता है अभी भी बैठे ही हुए हैं। यहां पर अगर बेच के गए होंगे तो कहीं ना कहीं इन लेवल्स के पास, यानी कि जुलाई के अंदर बेच के गए होंगे अगर एफआईएस ने यहां पर बेचा भी है, तो डीआईएस ने अगर बेचा भी है। तो बाकी देखते हैं सितंबर का डाटा कैसा आता है होल्डिंग पैटर्न में। तो ये कंडीशन है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। बाय सभी को रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।